ये कंसाइनमेंट बिजनेस के बारे में बता रहे हैं बच्चे। प्रेषण व्यवसाय बोलते हैं हिंदी में। कंसाइनमेंट बिजनेस ये क्या होता है? तो हम यदि काउंटर सेल करते हैं कहीं पे, हम किराना का स्टोर या कोई भी चीज हम एक जगह खोल देते हैं दुकान और वहां से बिक्री होता है, तो हमारा बिक्री लिमिट अमाउंट में होगा, बहुत कम होगा, अपने एरिया का लोग लेगा। तो हम बिजनेस को विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, तो विभिन्न एरिया में एजेंट रख देते हैं। अब मधेपुर में एक एजेंट को नियुक्त कर दिए, निर्मली में एक एजेंट को नियुक्त कर दिए, फुलपरास में एक एजेंट को नियुक्त कर दिए, और खुद हम झंझारपुर में हैं। अब एजेंट को हम सामान देंगे, वो सेल करेगा और हम उसको कमीशन देंगे। इस तरह से हमारा बिक्री न सिर्फ झंझारपुर में होगा बल्कि मधेपुर में भी हो जाएगा, निर्मली में भी हो जाएगा, फुलपरास में भी हो जाएगा। तो अगर हम अपना व्यवसाय, अपना बिक्री एजेंट के माध्यम से करते हैं, तो ऐसे ही व्यवसाय को कंसाइनमेंट बिजनेस कहा जाता है, प्रेषण व्यवसाय कहा जाता है। तो किसी वस्तु का विक्रय अगर एजेंट के माध्यम से विभिन्न जगहों पर किया जाए तो उसे कंसाइनमेंट बिजनेस कहा जाता है। कंसाइनमेंट बिजनेस से सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि हमको निर्मली या फुलपरास जहाँ भी एजेंट देंगे, वो एजेंट का टेंशन रहेगा, एजेंट का भार रहेगा, वहाँ माल का रक्षा कैसे करेगा। हमको अलग से मकान भाड़ा पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सामान का भी देख रेख वही करेगा और बिक्री भी वही करेगा, और जितना बिक्री करेगा उस पर हम एक निश्चित दर से कमीशन चूंकि देंगे, तो कमीशन के लालच से वह अधिक से अधिक बिक्री करने का प्रयास करेगा, और परिणाम होगा कि हमारा बिक्री अधिक होगा और हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। मान लो कि हम झंझारपुर में हैं, ये नाम का आदमी झंझारपुर में है और वो चाहता है कि विभिन्न एरिया में हमारा बिजनेस चले, विभिन्न एरिया में हमारा वस्तु बिके। मान लो हम साबुन का उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर है, अक्सर प्रोड्यूसर सब ऐसा करता है। तो अगर हम साबुन का यहाँ पे काउंटर बनाएंगे तो बस इसी एरिया का लाभ लेगा। अब हम क्या करते हैं, तो एक एजेंट मधेपुर में दे देते हैं जिसका नाम बी है, एक निर्मली में दे देते हैं जिसका नाम सी है, एक फुलपरास में दे देते हैं जिसका नाम डी है। ये सब हमारा कौन है? एजेंट है। हम कौन है? मालिक हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑनर है, मालिक है। अब हमारा बिक्री 3 जगह चल रहा है, और अपनों एरिया में हम काउंटर के माध्यम से बिक्री कर सकते हैं, या हो सकता है कि अपनों एरिया में एक एजेंट दे देंगे, हम काउंटर सेल नहीं करेंगे, एजेंट के थ्रू करेंगे। अब ये एजेंट सब क्या करेगा? बिजनेसमैन सबसे संपर्क करेगा मधेपुर में, ऑर्डर कलेक्ट करेगा और उसको हमसे लेकर के उसको माल दे देगा। तो हमारा बिक्री ज्यादा से ज्यादा होगा, और बिक्री करेगा तो एजेंट को हम 5% या 10% एक निश्चित पारिश्रमिक देंगे, जिसको कमीशन बोलेंगे। तो एजेंट भी अपना दिन रात एक करेगा और हमारा बिक्री चलेगा। तो किसी भी व्यवसाय का संचालन अगर एजेंट के माध्यम से किया जाता है तो उसे प्रेषण व्यवसाय कहा जाता है। तो वह व्यवसाय जिसमें विक्रय एजेंट के माध्यम से किया जाता है उसको प्रेषण व्यवसाय कहते हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस कहते हैं। समझ रहे हो बच्चे? अब कंसाइनमेंट बिजनेस में 2 पार्टीज होते हैं।
एक को कंसाइनर बोलते हैं। प्रेषक बोलते हैं। और दूसरे पार्टी को कंसाइनी बोलते हैं। प्रेषिती। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में दो पक्ष होते हैं, एक को बोलते हैं कंसाइनर और एक को बोलते हैं कंसाइनी। कंसाइनर बिजनेस के मालिक को बोलते हैं। वह व्यक्ति जो अपने वस्तुओं की बिक्री एजेंट के माध्यम से करता है, उस व्यक्ति को कंसाइनर कहा जाता है। जानते हो इस उदाहरण में कंसाइनर कौन हुआ? कंसाइनर हुआ मालिक। वह व्यक्ति जो विभिन्न एजेंट के माध्यम से अपना व्यवसाय संपन्न करता है, उसको कंसाइनर कहा जाता है। इस उदाहरण में कंसाइनर कौन है? ये कंसाइनर हुआ। कंसाइनर बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है। और कंसाइनी वह व्यक्ति जो मालिक के वस्तुओं को बेचकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, उसको कंसाइनी कहा जाता है। कंसाइनी कौन हुआ? एजेंट हुआ। तो जो व्यक्ति इधर आकर बोले, एजेंट के साइड से बोल रहे हैं, वही हुआ कंसाइनी। कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तुओं का बिक्री कर पारिश्रमिक हासिल करता है, उसे एजेंट कहा जाता है, उसे प्रतिनिधि कहा जाता है, उसे प्रेषिती कहा जाता है, उसे कंसाइनी कहा जाता है। अभी के उदाहरण में मधेपुर में जो बी नाम का एजेंट है, वो हमारा कंसाइनी हुआ। कंसाइनी अनेक हो सकता है। ये निर्मली में जो सी नाम का हमारा एजेंट है, वो कंसाइनी हुआ। ये कंसाइनी हुआ। कंसाइनर और कंसाइनी को अच्छी तरह समझ गए, कंसाइनमेंट बिजनेस को भी समझ गए। एक बार शॉर्ट में एक बार फिर बता दें कि वह व्यवसाय जिसमें विक्रय का कार्य एजेंट के माध्यम से संपन्न किया जाता है, उसको कंसाइनमेंट बिजनेस कहा जाता है। कंसाइनमेंट बिजनेस में कितने पार्टीज होते हैं? दो। एक को क्या बोलते हैं? कंसाइनर। दूसरे को क्या बोलते हैं? कंसाइनी। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय करता है, विक्रय करता है, उसको कंसाइनर कहा जाता है। सीधा भाषा में व्यवसाय के मालिक को कंसाइनर कहा जाता है, जो एजेंट के माध्यम से विक्रय करता है। इस उदाहरण में हम कंसाइनर थे। कंसाइनी किसको बोलते हैं? तो वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तु का विक्रय कर कमीशन, पारिश्रमिक, पारितोषिक हासिल करता है, मजदूरी हासिल करता है, उस व्यक्ति को कंसाइनी कहा जाता है। कंसाइनी कंसाइनर के वस्तुओं को विक्रय करता है, एजेंट को ही असली में कंसाइनी कहा जाता है। अब ये एजेंट जो बिक्री करेगा, तो बिक्री का पैसा किसको देगा? मालिक को देगा। अपना कमीशन का पैसा रख लेगा, बाकी पैसा मालिक को दे देगा। ये भी ऐसा ही करेगा, ये भी ऐसा ही करेगा। अब उधारी बेच सकता है या नहीं, ये मालिक जैसा उसको निर्देश देंगे उस ढंग से करेंगे। तो नकदी बिक्री में पूछने की जरूरी नहीं पड़ेगी एजेंट को, लेकिन उधारी बिक्री में मालिक के निर्देश से ही बिक्री करना होगा उधारी। खैर, अब हो सकता है माल को स्टोर करने में या माल को रिसीव करने में इस सब में खर्चा लगा होगा, या कुछ मालिक की ओर से एडवर्टाइज किया होगा, उस सब में खर्चा लगा होगा। तो बिक्री जितना का करेगा उसमें से खर्चा काट लेगा, अपना कमीशन काट लेगा, और रेस्ट
पैसा मालिक को दे देगा। एक एजेंट क्या करेगा, फिर एक बार ये जो वस्तु भेजेगा तो ये प्राप्त करेगा और पार्टी सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे ऑर्डर लिया होगा, मीन्स जिसके हाथ बिक्री करना है उसको सौंप देगा। इसमें हो सकता है इसको अपने पॉकेट से खर्चा लगा होगा, ये जो माल भेजा होगा तो ये जो रिसीव किया होगा उसमें हो सकता है भाड़ा यही दिया होगा, हो सकता है मालिक की ओर से विज्ञापन किया होगा, दीवार पर लिखवाया होगा, टेम्पो रिक्शा से प्रचार करवाया होगा। तो ये सब मालिक की ओर से काम कर रहा है, अपने मन से नहीं करेगा, मालिक के निर्देश से करेगा। तो सारा खर्चा तत्काल तो वो अपने पॉकेट से करेगा, ये अपने पॉकेट से करेगा, लेकिन बिक्री की राशि जो होगी उसके हाथ में आएगा, उसमें से वो खर्चा काट लेगा और अपना जो कमीशन होगा 5% या 2% जिस पर बात हो उतना काट के रेस्ट पैसा मालिक को दे देगा। मालिक देखेगा कि जो खर्चा हम किए, जो खर्चा एजेंट किया, जो कमीशन हम दिए हैं, वो सब काट उठ के हमको इस बिजनेस को चलाने से क्या फायदा हुआ या क्या घाटा हुआ। तो क्या फायदा या क्या घाटा हुआ, इसके लिए कंसाइनर एक अकाउंट बनाता है जिसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में एक अकाउंट बनता है, क्या अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन बनाता है, मालिक बनाता है, कंसाइनर बनाता है। तो हम जो एजेंट के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं, उस बिक्री से हमें फायदा हुआ या घाटा हुआ यह जानने के लिए लेखा तैयार करते हैं, जिसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहेंगे। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट इसका क्या होगा वो अगले क्लास में बताएंगे। अभी बस ये बताया गया कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, समझ गए। 1 मिनट में एक बार और कह दें कि जो व्यक्ति अपना विक्रय का काम एजेंट के माध्यम से संपन्न करता है उसको कंसाइनर कहते हैं। अब जो व्यक्ति दूसरे के वस्तु का विक्रय करता है उसको कंसाइनी कहा जाता है। कंसाइनर बिजनेस का मालिक हुआ, कंसाइनी एजेंट हुआ। और ये अकाउंट कौन सा बनेगा, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। कौन बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा, मालिक बनाएगा। वो क्या होगा, तो ये एजेंट के माध्यम से होने वाले बिक्री से अर्जित हुए लाभ या हानि को जानने के लिए जो लेखा तैयार किया जाएगा उसी को कंसाइनमेंट अकाउंट बोलेंगे। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।